वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज नंबर जो लास्ट टाइम मैंने को इनकम्प्लीट कराई थी 3.4 थी हमारी चल रही थी, उसके आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करा दिए थे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आप इसको देखें, इसको समझें, ठीक है। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगी। आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो सिंप्लीफाई करना हमने वो आपके सामने लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूँ है सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कि पहला पार्ट इसका ये है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई करना आपने, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। इसके अंदर पहला सवाल है आपका पार्ट 1, x + 3 स्क्वायर रूट के अंदर है प्लस x - 3 अपॉन x + 3 स्क्वायर रूट में बंद है माइनस x + x - 3, ठीक है। ये आपके पास सवाल दे दिया गया, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। ये बेटा सवाल आपने देख लिया हो, अपनी बुक भी निकाल ले, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब हम मेरे को सॉल्व करता हूँ। ये भी वैसे होगा जैसे आपको मैंने पीछे कराया था कंजुगेशन मेथड से, आपको बिल्कुल सेम ऐसे करना है। तो अब यहाँ लिखे सॉल्व और शुरू करते हैं सवाल। इसके नॉमिनेटर के अंदर आप देख रहे हैं कि x + 3 रूट के अंदर है प्लस x - 3 है आपके पास, अपॉन का निशान डाल दें, x + 3 रूट और माइनस x - 3 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ज़रब का निशान डालना है और ये जो नीचे वाली रकम है ना, उसका कंजुगेट लिख के दें आप, ठीक है। नीचे वाली रकम का कंजुगेट लिख दें आप, बस, कोई मसला नहीं है। तो क्या सूरत हाल हो जाएगी, x + 3, ठीक है, ये वाला माइनस है तो प्लस का निशान डाल दें, x - 3, ये वाली रकम लिखनी है, अपनी नीचे वाली लिखी, याद रखिएगा, ठीक है। माइनस निशान प्लस में तब्दील हो जाएगा, x + 3 और प्लस x - 3 दो मरतबा लिखना आपने। अब ऊपर से ऊपर ज़रब कर लें, नीचे से ज़रब कर लें। अब इसमें एक टेक्निक देखें ज़रा, देखिए बीच में प्लस का निशान इसमें भी है, बीच में प्लस का निशान इसमें भी है, और दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बाद में। तो हम एक काम करते हैं कि पहले यहाँ ये करते हैं कि x + 3 प्लस x - 3 का होल स्क्वायर बना देते हैं। इसको क्या बना देते हैं, होल स्क्वायर बना देते हैं। दोनों एक जैसे हैं ना बिल्कुल, इसलिए होल स्क्वायर बना देते हैं और नीचे लिख देते हैं वही पुराना फार्मूला। ये देखो आप देख रहे हैं माइनस के साथ, एक दफ़ा प्लस के साथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3 रूट का स्क्वायर माइनस x - 3 रूट का स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर - b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा और यहाँ पर लगेगा आपको a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको लास्ट टाइम करा भी दिया था, आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। मैं आपको यहाँ साइड में फार्मूले लिख देता हूँ बेटा, तो आप यही वाले फार्मूले के मुताबिक करना है। तो पहले तो मैं फार्मूला लिखता हूँ प्लस का, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये तो होगा हमारा प्लस का फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला जो इसमें इस्तेमाल होगा a + b ज़रा a - b वाला, वो मैंने आपको साइड में लिख के दिखा दिए, a स्क्वायर - b स्क्वायर, देखिए लिख दिए मैं सामने, ठीक है। आपको नजर आ रहे होंगे बेटा, क्लियर, ठीक। ये फार्मूला आपको लिख दिए मैंने, इसके मुताबिक करना है मैंने आपको सवाल को। चले स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला पार्ट है a + b को होल स्क्वायर से खोलना है। तो देखिए आप फार्मूले में देख रहे होंगे a स्क्वायर - b स्क्वायर पहले लिखा है ना। तो हम क्या करेंगे कि a की जगह पर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है x + 3 स्क्वायर रूट, और b की जगह इस्तेमाल हो रहा है x - 3 का स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो जहाँ से a स्क्वायर की जगह x + 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है वहाँ फार्मूले में, x - 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, और फिर प्लस का निशान डाल के 2 लिखें आप, यहाँ फार्मूले का 2 लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है, 2, और फिर ब्रैकेट में a की जगह x + 3 रूट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट में x - 3,
ये आ गया फार्मूला ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab का फार्मूला लगा दिया मैंने, अपॉन का निशान डाल दें आप यहाँ पर, ठीक है। और नीचे जो है बेटा आप देख रहे हैं स्क्वायर का निशान जो है रूट की वजह से खत्म हो जाता है हमारे पास, तो इसमें से x+3 भी आ जाता हो गया आपका, ये ले कर दिया मैंने, मान का निशान डालें आप, ये x-3 ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट टाइम कि दूसरे वाली अगर रकम एक से ज़्यादा हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना पड़ता है अगर मान का निशान मौजूद हो तो, ठीक है। ये बातें आप ज़रा नोटिफाई करते रहा करें। चलिए आगे चलते हैं भाई। अब x+3 का होल स्क्वायर है, देखें रूट का निशान फिर खत्म हुआ, हमारे पास x+3 हो गया फ्री, आज़ाद हो गया, प्लस का निशान डाला, x-3 के ऊपर रूट का निशान है और स्क्वायर भी है ख़त्म, तो यहाँ से तो x-3 ये भी आपके पास आज़ाद हो गया, प्लस का निशान डाल के 2 लिखेंगे और ये दोनों के दोनों एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। क्या करेंगे, एक ही रूट के अंदर लिखना आपने, x+3 और x-3, ये ले जी आपके सामने लिख दिया मैंने, ठीक है। एक ही रूट के अंदर दोनों को लिख देंगे क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ प्रोडक्ट लग रहा है आपका, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है कि अगर दो रकमें अलग अलग रूट में उनको एक ही मरतबा लिखा जा सकता है मल्टीप्लाई का निशान यानी ब्रैकेट डालकर। चलो मैं नीचे भी देखते हैं क्या बचा, x+3, अब देखेंगे माइनस का निशान है, -x -+3, यहाँ तक पहुँच गए हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, x ये रहा कितने हो गए 2x, प्लस कर लें आप, 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, ठीक है, 3 प्लस का 3 माइनस का कट गया, हमारे पास बाकी बचेगा 2√। अब देख रहे हैं कि ये x एक दोनों ऐसे एक जैसे, दोनों 3 एक जैसे, एक प्लस का एक माइनस का फार्मूला फिर ये वाला लगेगा आपका, तो क्या सूरत हाल के मुताबिक करेंगे हम कि 2 तो बाहर नहीं लिखा, x पे भी स्क्वायर डाल देंगे और 3 पे भी स्क्वायर डालेंगे, देखिए x का स्क्वायर तो s स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर 3 3 9, यानी कि यह आ जाएगा आपके पास, आप पावर का निशान डालेंगे और s तो दोनों कट गए आपके, ये देखिए दोनों कट गए, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए आपके, ठीक है। अब आपका आंसर हम टैली कर लेते हैं, अगर यही है तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं इसको मजीद सॉल्व करता हूँ, ठीक है। 3.4 का 4 का आपको मैं करा देता हूँ, अगर जवाब यही आ गया तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। 3.4 का 4, चलिए इन्होंने तो किया ही नहीं आगे बच्चों, इन्होंने तो आगे किया ही नहीं कुछ भी, फार्मूले लगा के छोड़ दिया, मैंने तो आगे तक कर दिया, यानी इनके लिहाज से हमारा जवाब तो ये वाला यहाँ तक आ चुका है, लेकिन मैंने आपको पूरा मुकम्मल सॉल्व करके दिखा दिया क्योंकि अगले सवाल में सॉल्व करने के दिखाया उन्होंने, तो इसलिए मैंने पूरा जवाब निकाल के दिखा दिया, ठीक है। उन्होंने आगे किया नहीं, उन्होंने क्या किया कि ऊपर देखो ये होल स्क्वायर लगाया यहाँ पर और नीचे वाले को सॉल्व करके 6 यहाँ पर जवाब लिख दिया उन्होंने, ठीक है। तो आप भी करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, इससे आपके इल्म में इजाफा होगा कि होल स्क्वायर कैसे खोला जाता है, मैंने आपको पूरा मुकम्मल सवाल करके दिखा दिया ये, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 देखते हैं। मैं इसमें क्या है, ये आपका आंसर आ गया है बेटा, अगर किताब के लिहाज से देखना चाहते हो वो भी मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है आपने, देखें x+3 और ये x-3 दोबारा आप ऐसे उतार लीजिएगा, इसको खोलिएगा मत फार्मूले से, फिर x+3 का रूट का स्क्वायर वगैरह ये फिर ऐसे उतार लीजिए, इसको सॉल्व ही नहीं करना है, और ये आखिर में जाके यहाँ पर फिर दोबारा उतारेंगे 6 जवाब आ जाएगा नीचे, ठीक है। पूरा जवाब ही आपको ये आपको बार बार उतारना है, रिपीट करना है आपने, ये इसको खोलना नहीं है, मैंने फार्मूले से खोल के दिखा दिया, अगले वाले में खोलना पड़ेगा इसलिए मैंने करके दिखा दिया था पूरा ये, ठीक। अच्छा जी पार्ट 2 करते हैं बेटा, पार्ट 2 में देखते हैं क्या लिखा है। पार्ट 2 है हमारे पास y² जमा 5, पार्ट 2 हमारे पास लिखा है y² + 5 रूट के अंदर है और -y लिखा है, और देखिए रूट यहाँ तक है 5 तक, अपान का निशान डाल दें आप, और y² + 5 रूट के अंदर बंद है और ये 5 तक है और जमा y है। तो पहले हम इसका आंसर कर लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो क्या मैं फिर वो मुकम्मल कर दूं मैं और आपके पास जवाब ही शार्ट वाला आ जाए, तो मैं आपको पहले जवाब का टैली करा देता हूँ कि उन्होंने किया है या नहीं किया है। चलो 3.4 का पार्ट 1, देखो उन्होंने यहाँ भी नहीं किया, उन्होंने भी ऐसे जवाब लिख दिया, ठीक है। तो मैं भी नहीं करूँगा, फिर इसके मुताबिक ये भी कर लीजिएगा आप, इन्होंने ऊपर वाला किया नहीं, होल स्क्वायर करके छोड़ दिया फिर। चलें स्टार्ट करते हुए, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व लिख दिया मैंने। उसके बाद हमने करना क्या है
कि इसका कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल करना है, तो वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस वाई मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे और वाई स्क्वायर प्लस 5, ये नीचे वाली रकम उतार रहा हूँ, प्लस है तो माइनस का निशान डाल देंगे और वाई, ठीक है। देखिए ये वाली रकम उतारी मैंने नीचे वाली, और फिर वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट के अंदर मौजूद है और माइनस वाई दोबारा। देखो दोनों एक जैसे उतारनी चाहिए आपको, लाजमी है इसके लिए। अब अगले स्टेप में मैंने क्या करना है, देखिए अब ये भी और ये भी दोनों सेम है, ये वाई एक जैसे हैं, ये माइनस है ये भी माइनस है, तो फार्मूला होल स्क्वायर का लगेगा उसके ऊपर, लेकिन मैं लगाऊंगा नहीं, अब उन्होंने लगाया नहीं है इसके अंदर, इतने ही करके छोड़ दिया है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि दोनों को एक मरतबा लिखा और ब्रैकेट डाल के लगा दिए स्क्वायर, खत्म, इसका काम खत्म हो गया। पिछले वाले में भी आपने यही करना बस। चलिए स्टार्ट करते हैं नीचे वाला। अब देखें आप ये प्लस का ये माइनस का फार्मूला वही पुराना वाला लगे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो चुनाचे वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट का होल स्क्वायर कर दें आप, और प्लस माइनस माइनस का निशान डाल दें, वाई का स्क्वायर वाई कर दें, ठीक है, वाई स्क्वायर लेते हैं, बस कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वाई स्क्वायर प्लस 5 रूट, इसको ऐसे डाल दें, इसको कुछ भी नहीं करें, किताब वालों ने नहीं किया, हम क्यों करें। अपॉन देखें स्क्वायर की वजह से रूट का निशान खत्म, वाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, आगे नहीं आ गया, और माइनस वाई स्क्वायर आ गया, आगे नहीं आ गया, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ ना मैं, आपके समझ में आ रहा है वो बात। हाँ मैं तो भाई इजी तरीके से कराने की कोशिश करता हूँ, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, मुझे पता है। आप फिर नकल मारे ऊपर की, कॉपी आउट कर लें ऊपर का, और नीचे वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का कट गया ना, नीचे आ गया आपका 5, ये लीजिए आंसर आपका, खुशी खुशी आ गया। कितना आसान सवाल था ये, तो बहुत आसान था। वो पिछला वाला भी ऐसे करना है आपने, पिछला वाला भी जो मैंने पीछे लंबा चौड़ा करके करा दिया था ना, वो भी आप ऐसे कर लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने तो सॉल्व ही नहीं किया, आगे छोड़ छाड़ दिया सब। तो हम भी ऐसे कर देते हैं भाई, छोटा सा कर देते, हमें क्या ज़रूरत है करने की ज़्यादा। चले मैं देखते इसका आंसर मिला के देख लेते हैं, आपको मुतमईन कर देते हैं ताकि आप तसल्ली पा जाएँ। देखें एक्स प्लस 3, अच्छा एक बात और नोट करें, एक बात और नोट करें, एक गलती और कर डाली, सवाल है वाई का, सवाल क्या है बेटा, यहाँ वाई का देख रहे हैं ना आप, ये वाई लिखा हुआ है, आपको किताब में लिखा हुआ नजर आ रहा है, अपनी किताब भी निकाल लें, ये देखें वाई लिखा हुआ नजर आ रहा है, वाई की वेरिएबल के साथ है ये, और इन्होंने जवाब के अंदर क्या लिख डाला, एक्स लिख दिया, ठीक है ना। दूसरे पार्ट में एक्स प्लस 3 लिख दिया, जबकि वाई प्लस जो भी था यहाँ पर ये लिखना चाहिए था वाई स्क्वायर प्लस 5, उन्होंने गलती से ये लिख दिया, ठीक है। तो चुनाचे नीचे तो 5 आ गए ना, ऊपर उन्होंने गलती करी है, मिस्टेक करी है, कोई मसला नहीं, आप इसकी टेंशन नहीं लें, अगले इसका जो आएगा एडिशन वो इंशाल्लाह सही हो गया आएगा। अभी आपको मेरे वाले सवाल की पैरवी करनी, जैसे मैंने किया ना वैसे कीजिएगा, जैसे मैंने करा, बस इन्होंने इसकी जगह कुछ गलत छाप दिया, ठीक है, बिल्कुल जवाब ठीक आया है, चलो परेशान नहीं हो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट देखते हैं, हो सकता है उसका भी जवाब ना गलत दिया उन्होंने, दूसरे सफ़े पे करा देते हैं, फिर छोटा ना पड़ जाए सफ़ा, तो चुनाव से दूसरे सफ़े पे करा देता हूँ बच्चों, तो सवाल ज़रा लेंदी से लग रहे मुझे ये। चलो तीसरा पार्ट देखें आप भाई, तीसरा पार्ट कर रहे हैं बच्चों, तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट के अंदर क्या लिखा था देखना पड़ेगा हमको। लिखा है 10 अपॉन 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36, ये है सवाल है हमारा, और ये रूट में बन रही वाई स्क्वायर प्लस 36, ये है हमारा सवाल। चले इसको भी ऐसे करना है, हर सवाल आपको ऐसे करना है, कंजुगेशन मेथड से सॉल्व। समझ में आ रहा आप लोगों की, बिल्कुल ना, बहुत अच्छी बात है भाई। 10 अपॉन 6 माइनस रूट का निशान वाई स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई का निशान, और नीचे वाली रकम से आप कंजुगेट करना है, प्लस का निशान लगा दें माना की जगह पर यहाँ पर, और वाई स्क्वायर प्लस 36 दे, अपान का निशान डाल के 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 फिर लिख दे, 2 मरतबा लिखना है आपको, मैं बार बार कहता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ऊपर से ऊपर तरफ करना है, नीचे से नीचे तरफ करना है, ऊपर देखें वो कोई होल स्क्वायर नहीं बनेगा, तो आपने लिखना क्या है 10 बाहर लिखना है, और 6 जमा
वाई स्क्वायर प्लस 36 अंदर लिख देना है ब्रैकेट के, ये 10 बाहर और ये अंदर, अपान का निशान नीचे लगेगा, वही पुराना फार्मूला 6 का स्क्वायर, दोनों 6 एक जैसे, माइनस प्लस माइनस, और वाई स्क्वायर प्लस 36 रूट का स्क्वायर। ठीक है, फिर ऊपर वाले का वहाँ पे ऐसे उतार लें, ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो 10 तो आप ऐसे उतार लें, 6 भी ऐसे उतार रहे हैं, प्लस भी ऐसे उतार रहे हैं, ये भी ऐसी, सब कुछ ऐसे उतार लें, अपॉन 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 6 3 36 माइनस ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस 36 रूट का निशान खत्म, स्क्वायर की वजह से ब्रैकेट में आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, अगले स्टेप में आपने क्या करना है, 10 लिखना है, 6 लिखना है, प्लस लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है, प्लस 36 लिखना है, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना बच्चों। 36 आप ऐसे लिख दें, माइनस का निशान है, माइनस का निशान डाल दें, वाई स्क्वायर ऐसे उतार दें, माइनस प्लस माइनस 36, चले फिर ऊपर का ऐसे लिख दें, 10 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, ऊपर का आप ऐसे उतारें, कुछ भी नहीं करें भाई। 36 जमा का 36 घड़ का कट गया, नहीं कट गया, एक प्लस का एक माइनस का कट गया, तो माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, नहीं आ गया। ठीक है ना, अब ये माइनस का वाई स्क्वायर है ना बेटा, ये माइनस का निशान तो आपको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कई वीडियोस में, पिछली वीडियो में, उससे पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो है का निशान ऊपर लिखना पड़ता है, ये माइनस का निशान आप यहाँ लिख दें बस। तो जवाब आपके पास -10 और 6 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन वाई स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, बस ये है इसका आंसर। ठीक है, ऊपर वाले को कुछ भी नहीं करना, आपने किसी भी माइनस का निशान ऊपर लेके जाना है बस। तो ये थर्ड पार्ट हो गया बेटा, फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या लिखा है उसके अंदर। उम्मीद है आपके समझ में आ रहे होंगे, माशाल्लाह रोज़ाना बाकायदगी से आप मेरी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके समझ में सीरीज़ के मुताबिक आ रहा है, मैं लाइन से पढ़ा रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको समझ में आता रहे, पिछला वाला रह न जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देख रखी है, आप नए नए आए, तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी चाहिए 3 चैप्टर की, ये जो यूनिट 3 चला रखा मैंने, इसको आप सारी वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी समझ में बहुत सी मालूमात आ जाएंगी। इल्म हासिल करना तमाम मर्दों और औरतों को फ़र्ज है, इसलिए आप भी चाहिए कि आप इल्म हासिल करें। चौथा भी ऐसी है बच्चों, ये चौथा पार्ट में मैं राइट कर रहा हूँ, 5 अपॉन, बिल्कुल से ऐसी करना, ये भी 6 प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 36, वाई स्क्वायर प्लस 36। बस इन्होंने, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों सवालों में फ़र्क क्या है कि इन्होंने यहाँ 10 लिख दिया और यहाँ 5 लिख दिया, बाकी सबका सब सवाल ऐसे दिए, यहाँ माना का, यहाँ प्लस का निशान लगा दिया, बाकी सब ऐसे करना जैसे पीछे किया था आपने। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है, बहुत आसान दे दिए ना सवाल, कोई मसला नहीं। चलें अभी सॉल्व करते हैं बच्चों, बस आप सॉल्व करें, बस तवज्जो के साथ वीडियो देखें मेरी बस आप, और कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी समझ में आए आपकी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और साथियों को। ठीक है, ताकि इल्म में फैलने में इजाफा हो। अच्छा क्या करते हैं, सॉल्व 5 अपॉन 6 प्लस रूट का निशान वाई स्क्वायर प्लस 36 मल्टीप्लाई का निशान 6 माइनस का निशान डालना कंजुगेशन में, आपको पक्का बता दिया मैंने, वाई स्क्वायर प्लस 36 अपॉन 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36, 2 मरतबा ज़रब करना है कंजुगेट करके, ऊपर से ऊपर ज़रब करना है। तो भाई पिछले सवाल की तरह यहाँ भी ऐसे करें, 5 बाहर लिखे, 6 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 36 अंदर लिखे, ऊपर को कुछ नहीं करें बस आप, अपॉन यहाँ पुराना फार्मूला लगाए, 6 का स्क्वायर करते हैं आप यहाँ पर, प्लस माइनस माइनस करें, प्लस माइनस माइनस करें, और ठीक है 6 और 6 का स्क्वायर हो गया। और ये दूसरे वाले में हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। 5 ऐसे लिख दें आप, 6 भी ऐसे लिखें, माइनस भी ऐसे लिखें, वाई स्क्वायर भी ऐसे लिखें, जमा 36 भी ऐसे लिख दें, ब्रैकेट बंद कर दें, बटा का निशान डालें, 6 का स्क्वायर 36 करें, माइनस का निशान डाल दें, ब्रैकेट डालें, वाई स्क्वायर जमा 36 आज़ाद हो गया क्योंकि रूट का निशान स्क्वायर की वजह से ख़त्म, वाई स्क्वायर प्लस 36। चलो भाई आगे देखते क्या होता है। ऊपर वाला ऐसे उतार लें, इसको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी आउट करें, सिर्फ आप वाई स्क्वायर प्लस 36 उतार लिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, 36 ऐसे लिखें आप, माइनस का निशान डालें, वाई स्क्वायर लिखें, माइनस प्लस माइनस 36,
36 से 36 को काटें, नहीं खुशी खुशी आपका आंसर आने वाला है बच्चों। 5 ऐसे लिखें, माइनस ब्रैकेट लिखें, 6 लिखें, माइनस लिखें, रूट का निशान डालें, वाई स्क्वायर डालें, जब 36 डालें, ब्रैकेट डालें, ब्रैकेट ख़त्म करें और वाई स्क्वायर प्लस का निशान डालें और ये माइनस का निशान इसके साथ लगा दें। ये माइनस वाई स्क्वायर पे चलना बेटा, माइनस का निशान ऊपर गया। पिछले सवाल का जवाब आपने देखा था, ये -10 आया था, आया तो नहीं आया था -10, यहाँ -5 आ जाएगा बस ही ऊपर। ये फ़र्क है दोनों में, और कुछ भी नहीं, देख लो सब सवाल ऐसे ही है बस, ठीक है, साइन का फ़र्क है और कुछ नहीं है। ये ले लीजिए, ये भी हो गया आपका सवाल। ये तो बहुत आसान सवाल था भाई, काश इम्तहान में भी ऐसे आ जाएगा, अगर आप रट के जाए तोते की तरह। चलेगा, ये भी करा दिया। अब एक और सवाल करा देते हैं, एक और करा देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, 4 है, देखते हैं। चलिए 4 भी करा दिया, 5 करना है। चलें पार्ट 5। अब अगली वीडियो के अंदर मैं आपको कराऊंगा ये एमसी क्विज, ये जो आपको नज़र आ रही है ना बच्चों, ये एमसी क्विज ये कराऊंगा पूरी एक्सरसाइज, आप फिक्र नहीं करें यहाँ तक, ठीक है। आपको एमसी क्विज साथ में लेके चलूँगा, इसलिए मैं आपको लेक्चर देता रहता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, देखिए आपको कितनी समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो उससे पहले आपको चाहिए कि मेरी वीडियो नंबर 3.1 की देख लीजिएगा, उसमें सारा लेक्चर मैंने ये सब दे रखा है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है। 5वां पार्ट है बेटा, क्या है, 15 अपॉन 3 माइनस 2√2 माइनस का निशान 5 अपॉन 3 प्लस 2√2 3/2। चलेगा, लिख लिया मैंने सवाल, ठीक है। ले भाई एलसीएम आ गया भाई, जब भी बीच में प्लस या माइनस निशान नजर आए तो आपने एलसीएम करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 रकमें आ गई हैं बच्चों, एक रकम होती तो मैं क्या नाम है इसमें कंजुगेशन मेथड इस्तेमाल कर देता, अभी तो फिलहाल नहीं कर रहा मैं, इसमें तो एलसीएम लूँगा मैं। एलसीएम होता है, मैंने आपको 3.1 में भी करा था, 3.2 में भी करा दिया था। चलो एलसीएम लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसी से डायरेक्ट शुरू कर देते हैं हम, ठीक है। 3 माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में और 3 प्लस 2√2 दूसरे ब्रैकेट में, दोनों डिफरेंट है ना इसलिए दोनों उतारने पड़ेंगे बच्चों। अच्छा जी, 3 माइनस 2√2 से 3 माइनस 2√2 का खत्म हो गया ना, कैंसिल हो गया, बचेगा हमारे पास ये वाला ब्रैकेट, इस ब्रैकेट से 15 को मल्टीप्लाई करना है। आपको मैंने अच्छी तरह तस्वीर से पीछे करा रखा है, आपको याद होगा, बहुत आपने मेहनत कर रखी है अब तक, बस मेहनत किया करें बच्चों, ठीक है। 15 से हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, माना का निशान डाल देंगे, ये और ये दोनों प्लस के हैं, खत्म, ये बचेगा ना 5 से ज़र पर 3 माइनस 2√2, ठीक है। अब करते चले जाए फटाफट, 5 दिया 15 यानी 5 से 15 प्लस 5 नहीं बल्कि 15 3 दा 45 आएगा, 15 है बेटा, ये 15 3 दा 45 प्लस 15 2 दा 30 √2 ये आएगा, माइनस का निशान डालें, ठीक है। 5 से 3 को देंगे, 5 3 दा 15 माइनस माइनस प्लस 5 2 दा 10 √2 अपॉन, नीचे तो लगेगा फार्मूला भाई, मैंने आपको बता दिया है, एक माइनस का एक प्लस का दोनों ही जैसे ही है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर, इस पर तो लगेगा फार्मूला नीचे वाले पे। चलो आगे दे 45 तो आप ऐसे ही उतार लें, ठीक है, बल्कि 45 का डायरेक्ट कर देते हैं कि चलो कर लेते हैं, -15 इसके बराबर में उतार लें, देखें 45 के बाद -15, पहले रैशनल नंबर उतार लें आप, बाद में ये आप जो है रेडिकल वाइज में उतारिएगा, प्लस 30 √2 ये उतारा और जमा 10 √2 ये उतारा, अपॉन का निशान 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 2⁴ मल्टीप्लाई 2 आज़ाद हो गया, रूट का निशान खत्म। अब तो आपको काफ़ी समझ में आ चुका है माशाल्लाह। 45 में 15 रुपये निकाल दें, 30 रुपये बचे ना, 30 रुपये लेते प्लस दोनों में √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, तो 30 जमा 40 आएगा आपका अंदर, 30 जमा 10 सॉरी 30 जमा 10 तो आपका आ गया अंदर, और √2 कॉमन ने आपने यहाँ करके निकाला है, लेकिन दोनों में रूट का निशान कॉमन है तो इसलिए √2 आप बाहर लिखेंगे, जो बचेगा क्या हमारे पास 30 और जमा 10 ये अंदर लिख देंगे, ठीक है।
अपॉन 9 माइनस 4 टू द 8। चले आ गया वाले स्टेप में, देखते हैं क्या होता है भाई। ये भी बहुत आसान सवाल दे दिया उन्होंने। 30 प्लस 30 में 10 जमा कर ले कितने हो गए 40 अंडरूट 2 अपॉन 9 में से हट गया 1। आप जानते नीचे 1 की वैल्यू तो होती ही नहीं है कुछ भी, तो जरूरत क्या है लिखने की। तो बस आपके पास जवाब आने वाला है 30 प्लस 40 अंडरूट 2, यह आंसर। नीचे 1 ख़त्म। चलेगी, हो गया। ये भी 5 पार्ट भी बहुत आसान था। इसमें एलसीएम मेथड था, मेरे ख्याल से 6 में भी यही मेथड इन्होंने अप्लाई किया है, बिल्कुल सेम ऐसी है। तो 6 भी करा देते हैं आपको, क्या याद करेंगे आप भी, 6 भी कराते हैं। यहाँ पर लगा दे हो जाएगा शायद, छोटा छोटा कर देता हूँ, समझ में तो आ गया ना आपकी। नहीं कर देते, फिक्र नहीं करें, हो जाएगा सारा काम। पेपर की फिक्र नहीं किया करें, बस समझने की कोशिश करें भाई, समझा करें। 6 अपॉन 12 प्लस अंडरूट 6, प्लस का निशान नहीं, माइनस का निशान है बेटा। सवाल आप किताब में टैली करें, कहीं मैं गलत ना उतार लूँ कहीं। 12 माइनस अंडरूट 6, ये ले भी एक इजी सवाल आपको फिर पेश कर दिया उन्होंने, आपको ऑफर करिए लो करके दिखाओ तो जाने। तो मैं तो करके दिखाता हूँ आपको, आप भी करके दिखाइएगा सब अपने टीचर्स को। हाँ ठीक है, आप बस मेहनत किया करें, मैं तो आपको बार बार एक ही जुमला कहता हूँ। चलो मैं सॉल्व करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसका एलसीएम। ले वे एलसीएम, जैसे यहाँ था वैसे यहाँ। 12 प्लस अंडरूट 6 ब्रैकेट में बंद करें और 12 माइनस अंडरूट 6 ब्रैकेट में बंद करें। इससे ये ख़त्म, ये बचेगा ना, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस अंडरूट 6, ये वाला माइनस। अच्छा जी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई भी तो करना हमने। 3 12 प्लस अंडरूट 6, बिल्कुल वैसे करना जैसे ये वाला करा देते हैं, दोनों सामने आमने लिखे। मैंने इसीलिए यहाँ पर करा ताकि आपको इजी लगे, दोनों सवाल सही लगे। 6 को 12 से दे दें 12 6 72, माइनस 6 को अंडरूट 6 से देंगे 6 अंडरूट 6 आ जाएगा। 6 6 36 निकल लीजिएगा। देखिए कभी रूट वाली रकम जो है ना रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होती है, दोनों रूट में होंगी तो होंगी आपस में। 6 अंडरूट 6 माइनस 3 से 12 को दो 12 3 36, माइनस प्लस माइनस 3 अंडरूट 6, ये नहीं, ये भी हो गया। ये बटा का निशान, इस पर तो लगेगा फार्मूला, आपको बार बार कह के थक गया मैं, तो आप भूल जाते हैं बार बार। 12 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस अंडरूट 6 का स्क्वायर, 72 के साथ माइनस 36 मिला के लिख लें, ये लिख दिया मैंने। और माइनस 6 अंडरूट 6 माइनस 3 अंडरूट 6 मिला के लिख लें। 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 12 का मरबा 144 हो जाता है, मानो 6 आज़ाद हो जाएगा। 6 तो भाई आज़ाद हो जाएगा ना, 6 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अच्छा भाई अब क्या करना है, 72 में 36 निकाल दें, 36 बचेगा प्लस का, माइनस अंडरूट 6 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में कौन बचा माइनस 6, कौन बचा माइनस 3, ये ब्रैकेट में लेके अंडरूट 6 बाहर लिख दें बस, अपॉन 144 में से निकालें 138। ठीक है, 138 ही बचा मेरे ख्याल से, 138 आ गया। अच्छा 36 आप ऐसे ही दें। ठीक है, माइनस का, अब देखिए यहाँ पे एक बात है कि ये माइनस और माइनस दोनों है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएंगे 6 और 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो माइनस एहतियातन डाल देते हैं और फिर ये माइनस माइनस प्लस अलामत माइनस की लगाएंगे, 6 और 3 9 अंडरूट 6 हो जाएगा। ये देखिए, यह मैं ज़रा एहतियात से काम करा रहा हूँ, मायने के निशान बड़े घपले कर देते हैं, इनका मतलब ही, इनका उर्दू में कहते हैं घाटा, घाटा कहते हैं इनको, और ये घाटा ही कर देते हैं इंसान का। अगर ज़रा सी भी एहतियात नहीं करे तो जवाब गलत दे देते हैं ये लोग। तो देखिए माइनस का निशान मैंने फिर ऐसे उतारा, ये माइनस माइनस प्लस था, 6 और 3 9 कर लिया, माइनस का निशान डालना पड़ेगा आपको यहाँ पर, अंडरूट 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 138। ठीक है, 138 आ गया। अगले स्टेप में 36 तो आप ऐसे लिखें, माइनस माइनस प्लस कर दें, आप करें आप काम बिल्कुल करेक्ट, अपॉन 138। ठीक है, ये आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, अगर आप कॉमन निकालना चाहते हैं 3 का टेबल तो 3 का कॉमन भी निकाल सकते, लेकिन मसला ये हो सकता है कॉमन निकाल के, हो सकता है देखते हैं इसका आंसर क्या है। अगर शार्ट कर रहे हैं तो शार्ट कर देते, नहीं तो यही छोड़ देते बस। ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। अब मैं इसका आंसर अगर चेक कर लूँ
फिर आप मुतमईन हो जाएंगे इंशाअल्लाह। आंसर चेक कर लेते हैं। इस वाली पार्ट के ना बड़े जवाब वाला तो गलत दे रखे, बार बार गलती तो गलती करती है, समझ में नहीं आ रहा क्यों कर दी इतनी गलती। अच्छा जी ठीक, कॉमन निकाला बच्चों यहाँ पर, कॉमन निकाल के दे रहे हैं ये लोग, कोई बात नहीं कॉमन निकाल लूँगा मैं। जवाब नोट कर लें, 3 4 माइनस अंडर 6 अपॉन 46 आना चाहिए, कॉमन निकालना है। तो बेटा कॉमन जो है मैं आपको इस सफ़े पे निकाल के दिखा रहा हूँ। सामने सफ़ा ये सवाल रखा हुआ है, देखें जी, ये 36 है और ये 9 है, नज़र आ रहा है आप लोगों को, मुझे उम्मीद नज़र आ रहा होगा आपको। तो 3 का टेबल कॉमन निकालूंगा मैं इसके अंदर से। कौन सा टेबल कॉमन निकालना है मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको अलग से। 3 का टेबल कॉमन निकाल लिया मैंने, ये देखें 3 का टेबल कॉमन निकाला और ब्रैकेट डाल दिया। 3 से 36 को डिवाइड करना, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, देखिए 12 में ये, ठीक है, जमा, बल्कि 9 का टेबल भी जो कॉमन निकल रहा है इसमें, 9 एकम 9 और 9 4, लेकिन 9 का टेबल कटेगा नहीं है, 3 का टेबल ठीक है। अच्छा 12 ही आ गया, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 6 अपॉन 138, ये 138 आ गया, ठीक है। अब ये देखें 3 1 जा 3, 3 4 दा 12, 3 4 दा 12, एक बज गया 18, 3 6 दा 18, 3 6 18, ठीक है ना, 46 दफ़ा कट रहा है आपका। तो आपके पास जवाब जो आ रहा है, इन्होंने चक्कर चला चुके कर ही दिया आखिरकार। तो 12 प्लस 3√6 अपॉन 46 आ गया। अब देखें फिर इन्होंने 3 का टेबल कॉमन निकाल लिया ऊपर, ठीक है। अब ये 3 के टेबल में 46 नहीं करता है, इसलिए मैंने 9 निकाला नहीं, 9 एकम 9 9 चौक 36 कट रहा था मेरे पास, लेकिन मैंने निकाला नहीं क्योंकि नीचे के टेबल से नहीं कट रहा था। चलो कोई बात नहीं, 3 का टेबल फिर कॉमन निकाल लेते हैं, 2 2 दफ़ा कॉमन, 3 से 4 4 मरतबा कट गया, 3 चौक 12, 3 से 3 कट गया, √6 आ गया अपॉन 46। ये किताब में उन्होंने आंसर दिया, खुशी खुशी में भी आखिरी मरतबा फिर आंसर मिला लेते हैं।